अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम मुख्तसर सी बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो डॉलर्स की शॉर्टेज है इसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। देखिए, बहुत से लोग आपको बताएंगे कि जी ट्रेड डेफिसिट है, फॉरेन रिज़र्व बढ़ाने चाहिए, हमारे पास गोल्ड होना चाहिए, हमारे पास करेंसीज़ की बास्केट होनी चाहिए। लेकिन ये तमाम लॉन्ग टर्म है, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमें 10 साल पहले सोचनी चाहिए थी, तो आज हम इस हालत में नहीं होते। अभी इमीडिएटली हम क्या काम कर सकते हैं कि जिससे कुछ ना कुछ कंट्री की इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाए। मैं आप लोगों से दो आइडियाज़ शेयर करता हूँ, और जो कुछ मैं कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। ये भी इमीडिएट इस तरह नहीं है कि आप सुबह करें और शाम हो जाए, इसमें भी कुछ महीने लगेंगे, लेकिन कम से कम कुछ साल नहीं लगेंगे। लेकिन अगर इन दो आइडियाज़ को हम इम्प्लीमेंट कर लें तो यकीन जानिए डॉलर की शॉर्टेज हमारे पास आज भी ख़त्म हो जाएगी, और आइंदा सालों के लिए भी इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें बार बार IMF के पास जाके और दुनिया के सामने जाके अपनी नाक नहीं रगड़नी पड़ेगी। पहला आइडिया ये है कि एक्सपर्ट्स के ऊपर काम करें। मैं बड़ा ज़ोर देता हूँ मुल्क से बाहर जाएं, मुल्क से बाहर जाएं, मुल्क से बाहर जाएं। वो इसीलिए देता हूँ कि मुल्क से बाहर जाके आप जितनी मदद पाकिस्तान की कर सकते हैं, पाकिस्तान में रह के उतनी मदद नहीं कर सकते। बाहर ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस हो जाता है, आपके पास पैसा ज़्यादा होता है, आप जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे हर तरीके से मदद कर सकते हैं। किसी दोस्त से बात हो रही थी तो मैंने उनको बोला पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने से बहुत बेहतर है कि अमेरिका में बंदा सेनेटर बन जाए, अगर मुल्क की खिदमत करनी है, पाकिस्तान की खिदमत करनी है तो। और तो यहाँ पे जो ग्रांट्स अप्रूव होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान का यकीन जानिए ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं आप पाकिस्तान से बाहर रह के। खैर, अब मुद्दे पे वापस आते हैं। तो पाकिस्तान की जो एक्सपेक्ट पॉपुलेशन है आज के डेटा के हिसाब से वो 10 मिलियन आज टच कर ली है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। 10 मिलियन पाकिस्तानी ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं, कमा रहे हैं और पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजते हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इस तरीके से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन जाता है जिसके नंबर ऑफ़ एक्सपर्ट्स मुल्क से बाहर हैं। पहले नंबर के ऊपर इंडिया है, उसके 17.5 मिलियन एक्सपर्ट्स जो हैं इंडियंस हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं। उसके बाद चाइना है 10.7 के साथ, 10.4 के साथ रशिया है, मेक्सिको है दूसरे नंबर पे, सॉरी 11.8 मिलियन के साथ। अब मेक्सिको छोटा सा मुल्क है, 126 मिलियन की पॉपुलेशन है, और 5वें नंबर पर पाकिस्तान आ गया है। लेकिन अगर आप इसको आबादी के तनासुब से देखें तो पाकिस्तान की आबादी आज के हिसाब से 231.2 मिलियन है, 231.4 मिलियन है। तो तकरीबन 4.32% बनता है आबादी के तनासुब से, यानी कि हमारी आबादी का 4.5%, 4.3% जो लोग हैं वो मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं। ये अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया का सिर्फ 1.23% बनता है, क्योंकि 1.408 बिलियन पॉपुलेशन है और 17.5 मिलियन लोग बाहर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आबादी के तनासुब से हम लोगों ने 4 गुना ज़्यादा लोग मुल्क से बाहर भेजे इंडिया की निस्बत से। मेक्सिको वगैरह बाकी हिसाब से कम है, इसको और बढ़ाना चाहिए। अब इंडियंस ने $100 बिलियन की 2022 में रेमिटेंस भेजी। हम लोग एवरेज 24 बिलियन की भेजते हैं, 2022 में छक्का मारा तो 31 बिलियन हो गए। अब परसेंटेज देख लें अगर आबादी के हिसाब से तो बहुत कम है, हमारे पास बड़े आराम से 100-150 बिलियन की रेमिटेंस आनी चाहिए। अगर आप नंबर्स के हिसाब से लगा लीजिए तो भी हम 60% तो बंदे हमारे पास है ना, 17.5 मिलियन वहाँ पर 10 मिलियन हमारे पास है, तो भी 60-70 बिलियन डॉलर हमारे पास आने चाहिए। हमारे पास आते हैं 24 से 31, तो गैप आ रहा है। जितनी रेमिटेंस आनी चाहिए उसकी आधी भी नहीं आ रही, तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी, और वो वजह जो है वो हमारी पॉलिसीज़ है। हम लोग पैसा कमाने वालों से, पैसा भेजने वालों से नफ़रत करते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको आसानियाँ नहीं देते। मेरे बहुत सारे दोस्त थे सक्खर में, मिट्टी में, खैरपुर में, शिकारपुर में, जो हिंदू थे, वो पाकिस्तान से मूव आउट कर गए और चले गए, UK चले गए, अमेरिका चले गए, कहीं चले गए। अब उन लोगों से जब बात होती है तो उन तमाम लोगों ने ज़मीनें और प्लाट ख़रीदे इंडिया में जाके। पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, बाहर गए, बाहर जाके दूसरा पासपोर्ट बनाया। इंडिया ने बोला हमको कुछ परवाह नहीं है, आप हमारे पास आके ज़मीनें ख़रीद लीजिए, हम आपको लाइफ टाइम वीज़ा दे देंगे, आप जब चाहे अपने विज़िट कर सकते हैं टेम्पल्स वगैरह के अंदर। ये मोदी सरकार ने किया था। अब वो पाकिस्तानी होने के बावजूद इंडिया में ज़मीनें ले रहे हैं। आप पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान में ज़मीन लेते हैं तो आपको 1000 प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। इसको सोल्व करने का जो सबसे पहला आइडिया मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप एक एक्सपर्ट्स का बैंक बना दें। उस बैंक के अंदर पैसे सारे एक्सपर्ट्स के आएंगे, तो एक बैंक बन गया, बैंक ऑफ एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी, कुछ भी नाम रख दीजिए उसका अच्छा सा। और उसमें क्या करें, उसके अंदर जितने भी एक्सपर्ट पाकिस्तानी हैं वो पैसा डालेंगे, वो तमाम टैक्स फ्री होगा, और उसको आप गेमीफाई कर दीजिए। नादरा हमारे पास बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छे कार्ड्स बनाते हैं, वी आर वन ऑफ द बेस्ट। अब आप क्या करें कि जो बंदा $1,00,000 उस बैंक में डाल दे उसको आप नादरा का सिल्वर कार्ड बना दीजिए। सिल्वर कार्ड के कुछ पर्क्स रख दीजिए, मिसाल के तौर पे उसको ट्रेन की टिकट 10% डिस्काउंट पे मिलेगी, उसको उसकी फैमिली जो पाकिस्तान में रह रही है। क्योंकि ज़ाहिर बात है हम लोग जो पैसे पीछे भेजते हैं वो इसीलिए भेजते हैं कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ कुछ बेहतरी हो सके। बिजली के बिल में कोई आपको रियायत मिल जाएगी, उसके 10-12 पर्क्स बना दीजिए। अगर आप
1 लाख के बदले मिलियन डॉलर भेज दें तो आपको मिसाल के तौर पर गोल्ड कार्ड मिल जाए। आप 100 मिलियन भेज दें डॉलर के अंदर तो आपको प्लाटिनम कार्ड मिल जाए। प्लाटिनम कार्ड अगर किसी के पास हो तो सदर मुमलिकत उसको 23 मार्च को तमगाए हुस्न कारकर्दगी या जो भी होता है सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सपूत ऑफ पाकिस्तान, कोई भी अच्छा सा अवार्ड दे दीजिए। हम सारे भांड को इधर उधर लोगों को दे रहे होते हैं रिवार्ड्स, तो इन गरीबों को भी दे दीजिए जो 100 मिलियन डॉलर आपके पास लेकर आएंगे तो। और उसके बाद वो जो बैंक होगा वो बैंक गवर्नमेंट को लोन देगा। वो बैंक बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, उसका गवर्नमेंट में ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। एक आध बंदा कोई गवर्नमेंट का होगा, बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर के और एक्सपर्ट पाकिस्तानीज होंगे। अब देखिए, जापान के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा लोन है, लेकिन जापान का आपने नहीं सुना होगा कि बैंकरप्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोन उसने अपनी बैंक ऑफ टोक्यो से लिया हुआ है। तो आप बैंक ऑफ इस्लामाबाद से, बैंक ऑफ पाकिस्तान से लोन ले लें। आप IMF के पास भी $1 बिलियन के लिए नाक रगड़ते हैं ना, तो थोड़ी शराइत इनकी भी मान लीजिए। ये तो आपके अपने लोग हैं, कम से कम आपको सू तो नहीं करेंगे, आपको डिफ़ॉल्ट तो नहीं करवाएंगे। और इसको आप गेमीफाई कर दीजिए। अगर आप लोगों को बुखार चढ़ रहा है तबकाती तकसीम का कि नहीं जी, ये तो आपके पास नादरा सिल्वर कार्ड है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा जहाज़ के लिए, और आपको डॉक्टर से जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और आपका पासपोर्ट जल्दी आ जाएगा, या पासपोर्ट की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए, पाकिस्तान का कौन सा शहर, कस्बा, गाँव, एरिया जहाँ पे तबकाती तकसीम ना हो? आपके पास पैसा होता है, आप आगा खान में इलाज कराते हैं। आपके पास कम पैसा होता है तो आप किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। आप बिल्कुल पैसा नहीं होता तो आप धक्के खा रहे होते हैं जिना हॉस्पिटल के बाहर। तो तबकाती तकसीम तो भैया हर जगह मौजूद है। क्लिफ्टन डिफेंस से बाहर निकल के बाकी पाकिस्तान को मुलाहिजा फरमाइए, तो ये आपको तबकाती तकसीम का भूत आपको उतर जाएगा। तो अगर ये हम इसको गेमीफाई कर दें और फिर वो जो बैंक है उसको आप इस्लामिक फाइनेंस पे डाल दीजिए। यहाँ पे अमेरिका में 1-2% मुश्किल से यहाँ पे इन लोगों को प्रॉफिट मिलता है, पाकिस्तान में 17% है। बहुत सारे अमेरिकन दोस्त हैं, कोई 6.5 मिलियन अमेरिकन अमेरिका से बाहर रहते हैं। नाइजीरिया में इधर जाके मुल्कों में लगाते हैं अपना पैसा, वहाँ पे 34% रिटर्न मिलता है, तो अपना पैसा अमेरिका से निकाल के वहाँ ले जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इस्लामिक बैंकिंग में इनको अगर 17-18% मिल जाता है तो इन्हें किसने काटा है कि आप पैसा अमेरिका में रखेंगे। सिर्फ अमेरिका की अगर बात कर लेना तो तकरीबन अमेरिका में अभी जो आज का डेटा है उसके हिसाब से पूरे 10 लाख पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में रहते हैं। उसमें से 43,000 सिर्फ डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स या जो मेडिकल के शोबे से मुतालिक हैं, सारी $1 मिलियन से ऊपर की असामी है। हम एक बिल्कुल सिंपल सा नंबर रख लेते हैं $60,000 कि एक पाकिस्तानी यहाँ पे ऑन एवरेज $60,000 कमा रहा है, जो बहुत कम है। हम उसको भी कर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दें मिलियन से तो ये $60 बिलियन बन जाते हैं। $60 बिलियन। इसका 10% अगर हम लोग मुल्क में वापस भेज देना तो $6 बिलियन बनते हैं, और हम इसके IMF के पास $1 बिलियन के लिए नाक रगड़ रहे हैं। इन लोगों को सपोर्ट कीजिए, इन लोगों को सहारा दीजिए। अब वो बैंक होगा, आपको मिसाल के तौर पे आपके पास सिल्वर कार्ड है, नादरा का गोल्ड कार्ड है, प्लाटिनम कार्ड है। आपको अगर प्लाजा लेना है, बिल्डिंग लेनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टार्टअप बनाना है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। आपके पास 1 मिनट ऑपरेशन होगा, आपको जाके पटवारी से दिमाग ख़राब नहीं करना पड़ेगा कि जी मेरे घर का ट्रांसफ़र करो और घर पे किसी ने कब्जा कर लिया और प्लाट किसी ने ले लिया है। ये जो बैंक होगा ये आपको भी लोन देगा, ये प्राइवेट कंपनीज़ को भी लोन देगा, स्टार्टअप्स को भी लोन देगा। और ज़ाहिर बात है कमर्शियल इंटरेस्ट है, मुझे पता है अगर मैं $1 मिलियन लगा रहा हूँ तो इसके बदले मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। मुझे अगर ये पता हो कि $1 मिलियन आप लेके भाग जाएंगे तो $1 मिलियन क्यों लगाऊंगा, और फैमिलीज़ को भी हमारी फ़ायदा होगा। तो ये बिल्कुल इसके ऊपर काम किया जा सकता है, बैंक बनाया जा सकता है, दुनिया भर की शराइत हम पूरे कर सकते हैं। रेमिटेंस की हमारी अपनी एप्लीकेशन होगी। इतना बड़ा मुल्क है जिसकी 4.5% आबादी मुल्क से बाहर रह रही है, हमारी रेमिटेंस की अपनी है। ये क्या मजाक है। दूसरा आइडिया, फ्रीलांस का एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म बना दीजिए। जब आप NIC के ऊपर करोड़ों पे लगा सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के ऊपर अरबों रुपए लगा सकते हैं, तो आप एक वेबसाइट भी बना सकते हैं। उसमें बोलेंगे ये फ्रीलांसर्स हैं, पूरे पाकिस्तान के इससे कनेक्टेड है, आप इसको जॉब दीजिए। खुदा ना खासा कोई मसला हो जाए, कोई बच्चा पैसे लेके भाग जाए, काम डिलीवर ना करे, तो क्वालिटी इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, पैसा आप हमसे वापस ले लीजिएगा। तो तमाम फ्रीलांसर्स को जो हमारे पास पाकिस्तान में मिलियंस के हिसाब से, उनको अगर आप जोड़ दीजिए तो आपके पास इतना पैसा आना है। जो यूथ है ना आपके पास, जो काम कर रही है, जो हाथ से काम कर सकती है, बाकी दुनिया में अवेलेबल नहीं है। बाकी दुनिया में बहुत हाइपर प्राइस है। यहाँ पे बंदा $15-20 पे बंदा मिलता है सिंपल टेक सपोर्ट का पर आवर के ऊपर। आपके पास बच्चा $200 में पूरा महीना काम कर लेता है। तो इसको इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा बंदे पाकिस्तान से बाहर भेजें, और उनकी रेमिटेंस के लिए कोई ऐसे मैकेनिज्म कर दीजिए कि वो खुशी खुशी ना अपने पास अकाउंट में यहाँ सिर्फ महीने का पे चेक टू पे चेक रखें, खाने पीने के पैसे, बाकी सारे पैसे पाकिस्तान भेज दें। उनको पता हो कि उससे पाकिस्तान की भी हेल्प हो रही है, वो भी ग्रो कर रहे हैं, उनको इज़्ज़त भी मिल रही है, उनकी फैमिलीज़ को भी इज़्ज़त मिल रही है, और एयरपोर्ट के ऊपर आके उनको जलील नहीं होना पड़ेगा। ये छोटी सी सजेशन है, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा होमवर्क किया हुआ है। अगर आप लोग वाकई इंटरेस्टेड हैं और वाकई कुछ करना चाहते हैं, मेरे पास डेटा मौजूद है, पाकिस्तानी इसका डेटा मौजूद है, कौन सा पाकिस्तानी दुनिया में कहाँ रह रहा है, उसका ईमेल एड्रेस, टेलीफोन एड्रेसेस, ये सारे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो $5-10,000 के ऊपर ही आपको सारा का सारा डेटा दे देती है। आप PTI को देख लेना, $300 मिलियन तो PTI को मिल गए, यहाँ के लोगों ने भेज दिए, अमेरिका वालों ने। तो आप लोगों को $1 बिलियन मुल्क के लिए नहीं भेज सकते, बिल्कुल भेज सकते हैं। आपने सही तरीके से उनको अप्रोच करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, उनको इस बात की जिम्मेदारी देनी है, ट्रस्ट देना है, कॉन्फिडेंस देना है कि उनका पैसा कोई लेके नहीं भाग जाएगा।
रहेगा और उनका पैसा सिक्योर है। और ये बैंक वाला आइडिया बड़ा अच्छा है, बिकॉज फिर आप तो पैसे मांग नहीं रहे ना, पैसे तो बैंक मांग रहा है। बैंक का पाकिस्तान में एक एंटिटी है ना, पाकिस्तान मुल्क तो नहीं हुआ ना। आपकी इज्जत नफ्स भी बरकरार रहती है और सारे प्रॉब्लम आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सुनने वाले अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।